तो आजकल कोविड-19 के लिए तो सारा दुनिया भर लॉकडाउन हो गया। आप लोग बहुत सारी भक्त लोगों का श्रीमुख से बहुत हरि कथा श्रवण कर रहा है। तो मैं अभी संक्षेप में कुछ नवद्वीप धाम के बारे में बताऊंगा। भगवान का धाम भगवान से अभिन्न है। तो भगवान का धाम भगवान का संधिन शक्ति से उत्पन्न होते हैं। भगवान का धाम ये भौतिक जगत का अंतर्गत। हाँ हरि बोल। भगवान का धाम इस भौतिक जगत का अंतर्भुक्त नहीं होता है। इसीलिए बताते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जिबे दया करे सब पार्षद स्व धाम सह अवतारे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु या भगवान का जो कोई अवतार होता है वो भगवत धाम से जब इस धरती पर आते हैं उनका धाम और परिकर लोगों को लेकर इधर अवतीर्ण होता है उनका लीला विलास करने के लिए। तो इसलिए भगवान का जो धाम होता है, जिस धाम पर भगवान का लीला चल रहा है उसको भगवान का संधिन शक्ति का प्रकाश ऐसा करके मानते हैं। तो भगवान का तो अनंत रूप है। भगवान एक है, एक वै द्वितीय नास्ति, एकमेव अद्वितीयम। तो भगवान एक होने से भी भगवान का अनंत रूप है। एक बहुसम अभवत, एक अपिसन बहुधा जब विभाति। भगवान आपको स्वयं प्रकाश किए, उनका शक्ति का भी प्रकाश हुआ, जीव शक्ति का प्रकाश हुआ। तो भगवान का जो ये अनंत स्वरूप होता है तो भिन्न भिन्न भाव भगवान रस आस्वादन करते हैं। उसमें से ऐश्वर्य भाव, माधुर्य भाव और औदार्य भाव तीन बहुत उल्लेखযোग्य होता है। तो भगवान का ऐश्वर्य भाव, ऐश्वर्य धाम द्वारका होता है, वैकुंठ होता है। माधुर्य धाम वृंदावन होता है और नवद्वीप धाम ये औदार्य धाम है। चैतन्य महाप्रभु बहुत उदार होता है, इसीलिए उनका धाम को औदार्य धाम बताते हैं। तो कृष्ण भगवान जैसा ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आते हैं, हर युग में नहीं आते हैं स्वयं भगवान, वैसा माफिक चैतन्य महाप्रभु भी ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आते हैं। जो चतुर्युग में कृष्ण भगवान द्वापर में आते हैं, उसके बाद जो कली आता है उस कली में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो उसी समय ये नवद्वीप धाम और मायापुर धाम का महिमा लोगों को मालूम होता है। ये मायापुर धाम या नवद्वीप धाम ये भगवान का बहुत गुप्त गूढ़ स्थान है, इसीलिए इसको गुप्त वृंदावन बताते हैं। आज से 50 साल पहले लोगों को नवद्वीप के बारे में किसी को मालूम नहीं था। तो उड़ीसा बंगाल में कुछ लोगों को मालूम था नवद्वीप के बारे में। आज देखो सारा दुनिया का लोगों को नवद्वीप के बारे में मालूम है। जो मायापुर धाम है, मायापुर के बारे में दूसरा स्टेट का लोगों को क्या मालूम होगा, बंगाल का लोग भी मायापुर क्या है मालूम नहीं था। लेकिन आज देखिए सारा पृथ्वी का लोग मायापुर आता है। तो इसका मतलब ये जो औदार्य धाम है ये गुप्त है, गूढ़ है, लेकिन जितना कलियुग बढ़ते रहेगा ये धाम का महिमा उतना उतना प्रकाशित होते रहेगा। ये 9 द्वीप होते हैं, 9 आइलैंड्स। ये तो अभिन्न वृंदावन है। हमारा ब्रजमंडल में 12 वन होता है, जिसका बीच में यमुना नदी बहती है। और इधर ये 9 द्वीप होता है, जिसका बीच में गंगा नदी बहती है। और वृंदावन माधुर्य धाम होता है, नवद्वीप औदार्य धाम होता है। और उधर जमुना का पूर्व दिशा में 5 वन है, पश्चिम दिशा में 7 वन है। और इधर नवद्वीप में गंगा का पूर्व दिशा में 4 द्वीप है और पश्चिम दिशा में 5 द्वीप है। तो उधर भगवान ने रासलीला रस को आस्वादन करते हैं और नवद्वीप में भगवान ने संकीर्तन लीला रस को आस्वादन करते हैं।
तो ऐसा ये भगवान का ये वृंदावन से ये अभिन्न धाम है। तो नवद्वीप का प्रकट के बारे में आप लोग सुने हुए, कैसा गोलोक वृंदावन में भगवान श्रीमती राधा रानी उनका इच्छा हुई कि मेरे को ऐसा एक स्थान चाहिए, मैं एकांत में सिर्फ मैं ही भगवान का सेवा कर सकूँगी। तो उनके जब ऐसा इच्छा हुई तो साथ साथ एक सुंदर धाम का प्रकट हुआ। तो राधा रानी ने देखे वो अभिन्न वृंदावन जैसा है, वैसा ही है, सब कुछ वृंदावन जैसा है। तो राधा रानी है, वृंदावन है, लेकिन कृष्ण नहीं है। तो राधा रानी ने ये नवद्वीप धाम में बांसुरी बजा के कृष्ण भगवान को आकर्षण किए। वृंदावन में कृष्ण बांसुरी बजा के राधा रानी को आकर्षण करते हैं, नवद्वीप में राधा रानी बांसुरी बजा के कृष्ण को आकर्षण करते हैं। तो कृष्ण और राधा रानी का इतना प्यार है कृष्ण का प्रति। तो कृष्ण ने बताया, देखो तुम मेरे को इतना प्यार करते हो, तुम्हारा इतना अनुराग है, जिसके कारण आज इस सुंदर धाम तुम इधर प्रकट किए। तो इसीलिए मैं इस धाम को छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगा, मैं नित्य इधर अवस्थान करूंगा। और एक आशीर्वाद दिए भगवान कृष्ण ने, जो मेरा भजन वृंदावन में करेगा उसको मैं इतना आसानी से प्राप्त नहीं हो सकता हूँ जितना आसानी में मेरे को प्राप्त कर पाएंगे जब कोई नवद्वीप में मेरे को भजन करेगा। इसलिए नवद्वीप में भगवान कृष्ण का भजन बहुत प्रशस्त होता है। नवद्वीप में कृष्ण भगवान को भजन करने से कृष्ण प्रेम या कृष्ण को प्राप्त करना बहुत आसानी होता है, क्योंकि ये धाम औदार्य धाम है। जैसा नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए तो बहुत उनका रूप को रुद्र रूप था, बहुत क्रोधान्वित थे। हमारा मायापुर का जब नरसिंह भगवान हम लोग बनाए स्थापत्य को देखे दक्षिण भारत में, तो विग्रह बनाने के लिए डरते थे। तो ये उग्र नृसिंह है, स्थानु नृसिंह। तो उग्र नृसिंह बहुत भयंकर होता है, लेकिन उनका जो स्थापत्य उनका गुरुदेव ने बताए, नवद्वीप धाम है औदार्य धाम है। इसी धाम में भगवत जो कोई भगवत स्वरूप आएंगे, इसी धाम का भगवान का जो गुण है वो गुण को प्राप्त होंगे। तो भगवान उग्र नरसिंह होने से भी इधर नवद्वीप मायापुर में उनका भाव शांत हो जाता है। तो मायापुर में नवद्वीप में एक वैशिष्ट्य है, ये भगवान का उदार भाव का धाम है। तो ऐसा नवद्वीप धाम को प्रकट किए और भगवान ने विशेष आशीर्वाद दिए, जो इधर मेरा भजन करेगा कृष्ण भगवान ने बताए वो बहुत आसानी से मेरे को प्राप्त हो पाएंगे और कृष्ण प्रेम प्राप्त हो पाएंगे। तो ये जो नवद्वीप मंडल इसको बोलते हैं, हम लोग हर साल नवद्वीप मंडल परिक्रमा करते हैं गौर पूर्णिमा का पहले। तो ये नवद्वीप मंडल गौर मंडल का बीच में इनका स्थान है। तो गौर मंडल भूमि जेबा जाने चिंतामणि तार है ब्रजभूमि बास। एक गौर मंडल भूमि को जो चिंतामणि धाम है, इसको जो मालूम होता है वो ब्रजभूमि बास का फल को प्राप्त होता है। तो एक गौर मंडल भूमि जो होता है 168 माइल्स 84 क्रॉस, जैसा ब्रजमंडल जैसे 84 क्रॉस होता है, गौर मंडल भी 84 क्रॉस होता है। इसका परिधि 68 माइल्स होता है। और गौर मंडल भूमि का बीच में ये नवद्वीप मंडल होता है। नवद्वीप मंडल का ये 32 माइल्स इसका परिधि होता है, सर्कम्फरेंस। ये नवद्वीप मंडल जैसा एक नवद्वीप, ये एक कमल फूल है, 8 पापड़ी वाला एक पेटल्स होता है, इसका कमल फूल होता है। तो उनका अंतर्दीप होता है, एक कमल का जो कर्णिका होता है, सेंटर होता है, उसमें जो द्वीप है अंतर्दीप इसको बोलता है। तो ऐसा गौरमंडल भूमि का बीच में नवद्वीप है, नवद्वीप का बीच में अंतर्दीप है। ये अंतर्दीप का सर्कम्फरेंस ये 10 माइल होता है। और अंतर्दीप का बीच में ये मायापुर होता है, इसका सर्कम्फरेंस 3 माइल होता है। मायापुर का बीच में योगपीठ होता है,
जो योगपीठ में नीम गछ है, जिस नीम पेड़ का नीचे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, इसीलिए उनका नाम रखा गया निमाई। तो इसको योगपीठ बोलते हैं। योगपीठ क्यों ना, भगवान इस स्थान पर आके इस भौतिक जगत पर युक्त हुए, लेकिन भगवान तो भौतिक जगत को स्पर्श नहीं करता है। ये भौतिक जगत माया का जगत है, माया को स्पर्श करते नहीं। लेकिन भगवान जब आते हैं वो उनका धाम को इधर आके अचिंत शक्ति का द्वारा भगवान ने प्रकट करते हैं। तो इसको मायापुर भी बोला जाता है। मायापुर क्यों बोला जाता है? ये योग माया का द्वारा नियंत्रित होता है, और जो महामाया होता है उनको भी कुछ सेवा इधर दिया गया। चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके, जहाँ हम लोग जब श्रीमंत द्वीप का लीला श्रवण करेंगे, इससे हम लोग को मालूम होगा कैसे महाप्रभु ने विशेष आशीर्वाद किए महामाया को, तुम्हारा सेवा इधर रहेगा। क्या सेवा होगा? तुम जितना वैष्णव अपराधी पाखंडी आएंगे उनसे मेरा धाम को ढक के रखना है। मेरा धाम को महिमा वो लोग से जैसा प्रकाशित नहीं होता है, वो निर्देश दिए थे। तो मैं अभी नवद्वीप का थोड़ा संक्षेप में बताऊंगा। ये जो नवद्वीप होता है, अंतरद्वीप, श्रीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, कोलद्वीप, ऋतुद्वीप, जाह्नवीद्वीप, मदोद्रुम द्वीप और रुद्रद्वीप, ये 9 द्वीप होता है। ये 4 द्वीप गंगा का पूर्व दिशा में है और 5 द्वीप गंगा का पश्चिम दिशा में है। जो रुद्रद्वीप होता है, गंगा का मूवमेंट इधर उधर चलते रहता है, इसीलिए रुद्रद्वीप कुछ कभी कभी कुछ अंश पूर्व दिशा में होता है, कुछ पश्चिम दिशा में होता है। ऐसा मैं सुना और वर्णन भी देखा है। तो ये जो नाम है अंतरद्वीप, श्रीमंत द्वीप, ये सब नामकरण करने का पीछे एक एक कारण है, एक एक लीला है। और लीला का अनुसार इस नाम दिया गया। और ये नाम का साथ वर्तमान जो स्थान होता है, जैसा गोद्रुम द्वीप अभी गादीगाछा है, इसको गादीगाछा भी बोलते हैं। और मोदोद्रुम द्वीप इसको मामगाछी बोलते हैं। तो ऐसा एक एक द्वीप होता है जो उसका नाम अभी भी अपभ्रंश होके तो पुराना नाम के साथ कुछ मिल रहते हैं। तो मैं आप लोग को एक एक द्वीप का नाम क्यों ऐसा रखा गया उसी के बारे में बताऊंगा, संक्षेप में बताऊंगा। मैं नवद्वीप परिक्रमा ग्रंथ एक प्रकाश किया, जो ग्रंथ में नवद्वीप भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखे नवद्वीप परिक्रमा, नवद्वीप भाव तरंग और भक्ति रत्नाकर। इस सब ग्रंथ में जो कुछ नवद्वीप परिक्रमा के बारे में बताया गया सब लिपिबद्ध किया गया। इसका बांग्ला, हिंदी, इंग्लिश, मालूम नहीं शायद गुजराती में भी हुआ है। तो आप लोग डिटेल उधर से आप लोग को प्राप्त कर सकते हैं आप लोग। तो मैं अभी संक्षेप में बताऊंगा। अंतरद्वीप से शुरू करूंगा। इस आइलैंड का नाम अंतरद्वीप क्यों रखा गया? तो अंतरद्वीप रखने के कारण है, तो ब्रह्मा जी इधर एक गांव था, उसका नाम अतापुर है। वो ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल में अपराध किए, तो दोष क्षमा मांगे तो कृष्ण भगवान क्षमा कर दिए। लेकिन ब्रह्मा जी को बहुत चिंतन था, तो मेरा बहुत बड़ा पोजीशन है, फिर जब महाप्रभु भगवान आएंगे फिर भी उनका चरण में मैं अपराध करूँगा। तो इसीलिए ब्रह्मा ने आके नवद्वीप में एक द्वीप में तपस्या करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु खुश होकर जब प्रकट हुए उनके सामने में, तो ब्रह्मा ने उनको एक वर मांगा, जब आप एक वर दे दीजिए, मैं ब्रह्मा का पोजीशन मिला इसीलिए मेरे को बहुत अहंकार आ गया है, तो मेरे को एक निम्न वंश में जवन कुल में मेरे को जन्म दे दीजिए, तो मैं नम्र होकर रह पाऊँगा। तो कृष्ण भगवान ने बताया, हाँ मैं जब कलियुग में चैतन्य रूप में आऊँगा, तुम हरिदास रूप में आएंगे, जवन घर में जन्म लाभ करेंगे, लेकिन तुम 3 लाख नाम जप करेंगे, तुम्हारा नाम हरिदास ठाकुर रहेगा, तुमको नामाचार्य उपाधि मिलेगा। इसके बाद महाप्रभु ने बताए, मैं तुमको और एक मेरा अंतर का बात बताऊंगा। ये मैं जब कलियुग में आऊँगा, मैं ब्रह्मार दुर्लभ वस्तु, ब्रह्मा को प्राप्त करना जो वस्तु दुर्लभ है वो वस्तु मैं सबको
बांटूंगा, बिलाऊंगा, एक नाम और प्रेम सबको दूंगा। तो ये तथ्य उनका अंतर का बात है, इसीलिए इस आइलैंड का नाम रखा गया अंतरद्वीप। ये पहला नंबर द्वीप है अंतरद्वीप। तो सेकंड आइलैंड ये श्रीमंत द्वीप है। इस श्रीमंत द्वीप में क्या लीला ऐसा होता है, तो एक बार कैलाश में भगवान शिव ने गौरांग नाम को उच्चारण करते हुए बहुत जोर से आनंद से नृत्य करते थे। तो माता पार्वती ने पूछे, प्रभु आप क्यों इतना आनंदित है? मैं तो देखा, हाँ पहले देखा है आप भगवान का नाम लेके बहुत आनंद, हाँ लेकिन आज एक गौरांग नाम लेते हैं, गौरांग कौन है? तो गौरांग प्रेम कैसा है? तो महात्मा ने बताया, तुम जाओ नवद्वीप में गौर भजन करो, तुमको भी गौर प्रेम प्राप्त होगा। तो माँ पार्वती ने इधर आके एक आइलैंड में तपस्या की थी। तो तपस्या से संतुष्ट होके गौर भजन करते थे। तो उनके भजन में संतुष्ट होके तो चैतन्य महाप्रभु एक दिन प्रकट हुए। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने से तो माता पार्वती रोने लगे। तो महाप्रभु ने पूछा, तुम क्यों रोते हो? तो तुम्हारा वासना को पूर्ण करने के लिए मैं इधर आविर्भूत हुआ। तो माता पार्वती ने बताया, मैं सुना कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायार अधिकार। कृष्ण सूरज जैसा ही है, माया तो अंधकार है। जिधर सूरज होता है उधर तो अंधकार रह नहीं पाता है। इसका मतलब जिधर भगवान कृष्ण होते हैं उधर मैं नहीं रह पाऊँगा। तो इस कलि युग में आप आए, सबको कृष्ण प्रेम में लगा, सबको कृष्ण सेवा में लगा, लेकिन मैं तो वंचित होकर रह जाऊंगी। तो महाप्रभु ने बताया, नहीं देखो, तुम एक स्वरूप में इधर महामाया पार्वती और एक स्वरूप में तुम योगमाया पौर्णमासी, तुम मेरा अंतरंग लीला में, आध्यात्मिक दिव्य लीला में तुम मेरे को सहायता करते हो। और इधर में भी मैं तुमको कुछ सेवा दूंगा। तो सेवा है नवद्वीप धाम में जो पाखंड लोग आएंगे, वैष्णव अपराधी लोग आएंगे, तुम्हारा ये सेवा है, उनसे मेरा धाम को छुपा के रखो, ढक के रखो, धाम का महिमा लोग मालूम नहीं होगा। तो ये पार्वती देवी गौरांग महाप्रभु का चरण का रेती धूला लेके श्रीमंती में लगाई। इसको औरत लोग बंगाल में इधर कपाल में वो कुछ सिंदूर लगाता है, रेड पाउडर, उसको श्रीमंत या सिंती बोलते हैं। तो इसीलिए पार्वती देवी श्रीमंत में जो सिंदूर रेड पाउडर लगाए, रेड पाउडर जैसा वैसा भगवान का चरण का धूला लेके लगाए। तो इसीलिए इस आइलैंड का नाम रखा गया श्रीमंत द्वीप। और इधर पार्वती देवी श्रीमंतिनी रूप नाम लेके पूजित होते हैं। श्रीमंत द्वीप के बाद गोद्रुम द्वीप। देखो, गंगा का पूर्व दिशा में जो 4 आइलैंड है वो भी विभक्त है। 2 आइलैंड, इधर सरस्वती नदी बहती है, सरस्वती का उत्तर दिशा में 2 आइलैंड है और दक्षिण दिशा में 2 आइलैंड है। ये 9 द्वीप बोलते हैं क्यों ना, महाप्रभु का समय में इधर बहुत सारी नदी उपस्थित थे, प्रकट थे। तो नदी प्रकट होने के कारण एक छोटा आइलैंड द्वीप था। गंगा, जमुना, सरस्वती, अलकानंद, मंदाकिनी, गोमती, अभी कई सारी नदी है, डेड नदी है, रिवर बेड है, लेकिन पानी आना जाना नहीं होता है। लेकिन मालूम होगा देखने से ये नदी था। एंड गेट सम वाटर फॉर मी, सागर सम वाटर। तो ये तो सरस्वती नदी का उस पार ये गोद्रुम द्वीप है। इसका नाम रखा गया गोद्रुम द्वीप क्यों? में एक बहुत सारे बड़ा बट वृक्ष था जिसका नीचे गोद्रुम माता सुरभिका भी रहती थी। द्रुम का मतलब पेड़, ये नीचे में माता सुरभि माता रहते थे, इसलिए इस आइलैंड का नाम गोद्रुम द्वीप हुआ। और उधर भी द्वापर युग में जैसा ब्रह्मा अपराध किए थे भगवान श्री कृष्ण का चरण कमलों में, तो इंद्र भी ऐसा अपराध किए।
तो अपराध से मुक्त होने के लिए इंद्र इधर आए, इसी द्वीप में आके तपस्या करते थे। सुरभि गाभी का साथ में आके, अभी वो स्थान अभी भी है, उसको सुरभि कुंज बोला जाता है। उधर तपस्या करके भगवान गौरांग महाप्रभु का कृपा आशीर्वाद लाभ किए थे, तो इसीलिए उसी गांव का नाम रखा गया, उसी आइलैंड का नाम, द्वीप का नाम रखा गया गोद्रुम द्वीप। तो गोद्रुम द्वीप के बाद जो आइलैंड होता है उसको बोलते हैं मध्य द्वीप। मध्य द्वीप क्यों नाम रखा गया ना, उधर सप्त ऋषि लोग आके भजन करते थे। सप्त ऋषियों ने एक बार उनका पिता ब्रह्मा जी को पूछे कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तो ब्रह्मा जी ने बताया जीवन का चरम लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो हम लोग को कृष्ण प्रेम कैसा प्राप्त हो सकता है, तुम जाओ नवद्वीप में गौर भजन करो, नवद्वीप में गौर भजन करने से एक कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। तो सप्त ऋषियों ने आके इधर गौर गुणगान करते रहे, उनका भजन करते रहे। तो एक दिन ऐसा हुआ, उनका भजन से संतुष्ट होके गौरांग महाप्रभु ने खुश होके दर्शन दिए। तो वो दोपहर का समय था, मध्याह्न का समय था, और उनका ज्योति निकलता था। वो दोपहर में जैसा सूर्य का ज्योति, सूरज का ज्योति बहुत उज्जवल होता है, जो ज्योतिर्मय होता है, वैसा था। तो मध्याह्न का समय प्रकट हुए। अब मध्याह्न समय का जैसा ज्योति है, ऐसा ज्योति को लेकर प्रकट हुए, इसलिए इस द्वीप का नाम रखा गया मध्य द्वीप। तो ये हो गया 4 द्वीप हो गया। 5वां द्वीप वो नवद्वीप, अभी जो शहर बोलते हैं वो नवद्वीप क्या है। ये नवद्वीप लोग सोचते हैं नवद्वीप, लोगों को मालूम नहीं नवद्वीप लेकर नवद्वीप बहुत इधर का लोगों को ही मालूम नहीं है। वो नवद्वीप शहरों के सब नवद्वीप सोचते हैं लेकिन वो द्वीप का नाम है कोलद्वीप। उधर एक भक्त था, बराहदेव का भक्त था, बराहदेव को कोल्ल भी बोला जाता है। तो उनका तपस्या में संतुष्ट है कि बराहदेव स्वयं दर्शन दिए थे, इसीलिए उसी नाम का द्वीप का नाम रखा गया कोलद्वीप। और उससे बराहदेव प्रकट होके ऐसा चैतन्य रूप में आप प्रकट होंगे, वो भविष्यवाणी भी वो भक्त को बताए थे। तो इसीलिए उस द्वीप का नाम रखा गया कोलद्वीप है। तो कोलद्वीप के बाद वो है ऋतुद्वीप। ऋतु का मतलब ऋतु सीजन होता है, हमारा षड ऋतु है। तो षड ऋतुओं ने उनका जो स्वरूप में उधर बैठ के आपस में चर्चा करते थे। गौरांग महाप्रभु का प्रकट का पहले वो लोग आपस में चर्चा करते थे। तो अभी तो महाप्रभु प्रकट होंगे, तो कब प्रकट होंगे, किस समय में, कौन सा ऋतु में प्रकट होंगे। हमारा शीत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, बसंत है, हेमंत है, शरत है, बसंत, ऐसा 6 ऋतु होता है। कौन सा ऋतु में प्रकट होंगे, तो लोगों को मालूम हुआ कि बसंत ऋतु में भगवान आएंगे। फाल्गुन पूर्णिमा बसंत ऋतु में होता है। तो सब लोग ऋतु जो थे सब बसंत ऋतु को बहुत प्रशंसा किए, तुम इतना भाग्यवान हो, तुम्हारा समय में महाप्रभु इस धरती पर आएंगे, तुमको बहुत बड़ा सौभाग्य का बात है, तुमको मौका मिला, तुम्हारा समय में महाप्रभु प्रकट होंगे। तो बसंत ऋतु ने बताया नहीं, तुम लोग सब लोग महाप्रभु का सेवा कर पाएंगे। वो जो ऋतुद्वीप है, बोला जाता है अभी भी एक दिन में 6 ऋतु का प्रभाव को लोगों ने अनुभव करते हैं। तो महाप्रभु उसी द्वीप में जब जब जाते थे, जो जो लीला होता था, जो ग्रीष्म दिन का लीला होता था, तो जड़ का दिन है तो गर्मी लगता था। जो जो ऋतु में जो जो लीला, और लीला का अनुसार ऋतु का प्रभाव उधर ऐसा ही मालूम होता था। वो द्वीप का नाम है ऋतुद्वीप। ये हर द्वीप में बहुत सारी लीला हुआ। महाप्रभु प्रकट होने से पहले सारी लीला हुआ, महाप्रभु प्रकट होने के बाद भी बहुत सारी लीला हुआ। तो ऋतुद्वीप 5 नंबर द्वीप ऋतुद्वीप है।
तो ऋतु द्वीप के बाद ये जाह्नू द्वीप होता है। ये जाह्नू मुनि का आश्रम है, इसीलिए इस द्वीप का नाम जाह्नू मुनि है। तो जाह्नू मुनि इधर तपस्या करते थे। जब गंगा देवी को लेके स्वर्ग से गंगा देवी आके धरती पर गिरे हुए, भगीरथ ने तपस्या करके गंगा को इधर बुलाए। तो गंगा माता ने राजी हो गए, मैं जाऊंगी, लेकिन धरती पर मैं गिरूंगा तो धरती तो मेरे को पकड़ कर रख नहीं पाएगा, सहन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए शिव जी मेरे को पकड़ रख पाते हैं। तो शिव जी उनको सर पर रखे, धारण करके फिर ऐसा नीचे आए। तो जब शिव जी का सर पर आ गए तो शिव जी गंगा माता को छोड़ने नहीं चाहते थे। ये भगवान का चरण का चरणामृत है, मैं इसको पकड़ के रखूँगा। फिर ये भगीरथ राजा ने तपस्या करके शिव जी को संतुष्ट किए। फिर इसीलिए शिव जी सर में गंगा को धारण करते, इसलिए उसका एक नाम गंगाधर है। फिर भगवान शिव का मस्तक से गंगा देवी निकले। तो गंगा देवी निकले होते ये भगीरथ राजा ने शंख बजाते हुए शंख ध्वनि करते हुए जाते थे गंगा सागर तक, जिधर उनका पूर्वजों का मृत्यु हुआ था। सागर वंश का 60,000 पुत्र थे, जिधर उनका मृत्यु हुआ था। कपिल देव का घोड़े लोग चोरी किए थे। वो लोग चोरी किए नहीं, इंदिरा के चोरी करके इन लोग आश्रम में रख दिया था। तो कपिल मुनि का वो मालूम हुआ तो उनको श्राप दे दिए, तुम सब जल के भस्म हो जाएंगे। तो तब से कई पीढ़ी चले गए, तभी कोई उनको उद्धार नहीं कर पाते थे। तो फिर ये भगीरथ राजा तपस्या करके तो शंख ध्वनि करते हुए माता गंगा नदी रूप में बहती थी गंगा माता, और सामने में ये भगीरथ राजा ने शंख बजाते हुए सामने जाते थे। तो ऐसा आगे जब नवद्वीप में प्रवेश किए तो भागीरथ ने आगे जाते थे शंख ध्वनि करते हुए, लेकिन गंगा देवी गए नहीं और रुक गए एक जगह पर। तो भागीरथ ने आए और बताए, माता गंगा देवी आपको तो और 102 किलोमीटर जाने पड़ेगा, मेरा पूर्वजों का भस्म उधर है, उनको उद्धार करने के लिए आपको जाने पड़ेगा। तो गंगा माता ने बताया, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। और 1 महीने का बाद हमारा इधर गौर पूर्णिमा फेस्टिवल होने वाला है, मैं गौर पूर्णिमा उत्सव फेस्टिवल अटेंड करूंगा, उसके बाद जाऊंगा। तो इसका मतलब देखिए, गौर पूर्णिमा जो उत्सव हो रहा है ये बहुत प्राचीन है। हर समय कोई प्रकट भाव में होता है, अप्रकट भाव में गौर पूर्णिमा फेस्टिवल हो रहा है। तो इसीलिए सब लोग एक गौर पूर्णिमा अनुष्ठान को योगदान करना बहुत ज़रूरी है। तो गंगा देव उधर रोक गए। तो जिधर रोके थे उसी जगह का नाम गंगानगर है। वो स्थान गंगानगर का नाम अभी भी है, लेकिन महापुरुष चले जाने के बाद पूरा नवद्वीप में जितना गांव था, शहर था, सब पानी का नीचे चला गया। नित्यानंद प्रभु ने भी प्रेडिक्शन किए थे तो महापुरुष जाने के बाद ये नवद्वीप धाम नहीं रहेगा। 450 साल के लिए, फिर उसके बाद आस्ते आस्ते नवद्वीप धाम का प्रकट होगा। तो आजकल हम लोग देख पाते हैं कैसा नवद्वीप धाम जो गौरनगर है और कुछ स्थान हैं वो अभी प्रकट हो रहा है। इधर लोक संख्या रहने बढ़ते रहते हैं, भगवान का सेवा पूजा भी बहुत अच्छा से हो रहा है। ये नित्यानंद प्रभु का वो प्रेडिक्शन था, एक भविष्यवाणी था। तो उससे फिर भगीरथ राजा ने जब शंख बजा के गंगा देव को आगे ले जाते थे तो एक जगह पर जाह्नू मुनि का आश्रम था। तो गंगा पानी जब बहते थे जाह्नू मुनि का आश्रम में घुस के उनका सब जितना लोटा कंबल सब था उसको तैर के ले लिया। तो जाह्नू मुनि जब देखा ऐसा बहुत गुस्सा करके, उतना शक्तिशाली ऋषि थे, वो गंगा पानी का जितना पानी था सब मंत्र का अनुसार सब मुंह में सब पान कर लिए। तो पान कर गंगा देव नहीं। तो भगीरथ राजा ने वो चिंतित हो गया, अभी क्या करूं। फिर जाके जाह्नू मुनि को तपस्या करके संतुष्ट किए, ये मेरा हालत ऐसा है, मेरा पूर्वजों को उद्धार करने पड़ेगा।
तुम गंगा देवी को छोड़ दो। तो जानू मुनि प्रसन्न हो गए, गंगा देवी को छोड़ देंगे, लेकिन मुंह से पान कर लिया, मुंह से कैसे निकालेंगे, ये तो अपवित्र हो जाएगा। इसीलिए उनको जानू मतलब जंघ को, जंघा जानू को काट के तो उधर से भी गंगा को उत्पन्न किए। तो जानू से निकलते और जानू मुनि का कन्या बने थे, इसीलिए इधर से गंगा जो नदी है उसको जानना भी बोलते हैं। गंगा माता को जानू मुनि कन्या करके बोलते हैं। तो हमारा इस्कॉन का ये जानू मुनि का कन्या करके इसको मानते हैं। तो ये इसीलिए इस आइलैंड का नाम है जन्नू द्वीप। तो जन्नू द्वीप के बाद उधर पड़ेगा मोदद्रुमा द्वीप। मोदद्रुमा जैसे आप लोग सुने हुए गोद्रुमा, गो का मतलब गाभी, द्रुमा का मतलब पेड़। तो मोदद्रुमा, मोद का मतलब आनंद, ध्रुम का मतलब पेड़। तो इसी पेड़ का नीचे में बैठ के द्वापर युग में भगवान रामचंद्र को बहुत आनंद लेते थे, इसीलिए इस द्वीप का नाम मोदद्रुमा द्वीप। त्रेता युग में माता सीता लक्ष्मण को लेके भगवान रामचंद्र नवद्वीप भी आए थे। सत्य युग में नरसिंह भगवान आए थे गोद्रुम द्वीप में। द्वापर युग में कोलद्वीप में कृष्ण भगवान आए थे। और त्रेता युग में रामचंद्र भगवान आए थे। और कलि युग में तो स्वयं गौरांग महाप्रभु आए थे, इधर अंतर्द्वीप में आए थे। तो रामचंद्र उधर आके एक बहुत बड़ा पेड़ के नीचे बैठे थे। बैठ के नवद्वीप का सुंदर शोभा को दर्शन करते बहुत आनंद आता था। तो उस समय माता सीता देवी फूल का हार बनाते थे। तो रामचंद्र भगवान सब नवद्वीप का शोभा दर्शन करते हुए हंसते थे। तो सीता देवी ने पूछा, तुम क्यों हंसते हो, कुछ कारण का बगैर तुम क्यों हंसते हो। तो रामचंद्र ने बताए, नहीं कारण है। क्या कारण है ना, मैं जैसा अभी घर बाड़ी को छोड़ के गांव-गांव में घूमता हूँ, वैसा मैं भी कलयुग में इस नवद्वीप में मेरा प्रकट होगा। उस समय मैं भी ऐसा सन्यास लेके गांव-गांव में ऐसा घूमते रहूँगा। अभी जंगल में घूमते रहता हूँ, तब गांव में घूमूंगा। फर्क ये रहेगा, आज इस अवतार में मैं तुमको लेके घूमता हूँ, लेकिन कलि युग में मैं जब अवतीर्ण होऊंगा तब मैं सन्यास ले लूँगा। मेरा पत्नी को छोड़ के, माँ को छोड़ के चले जाऊँगा। मेरा माँ और पत्नी मेरे लिए रोएंगे। तो सीता देवी ने पूछा है, प्रभु तुमको तो मालूम है तुम संसार छोड़ के जाएंगे, तो तुम क्यों शादी करेंगे। शादी करना सही ठीक नहीं है। क्यों तुम्हारा पत्नी को कष्ट देंगे, माँ को कष्ट देंगे, क्यों घर छोड़ के चले जाएंगे। तो उस समय में रामचंद्र भगवान जो गौरांग रूप का जो असली कारण होता है वो विप्रलंब भाव, विरह भाव लेकर आए। तो उनका वैशिष्ट गुरुत्व वर्णना करने शुरू किए। तो रामचंद्र ने बोले, देखो मैं कभी कभी भक्त को छोड़ के भक्त का दूर चले जाता हूँ, क्योंकि भक्त का साथ मेरा जो प्रेमी भक्त होता है, इन लोगों का मेरे साथ दो तरीका संपर्क होता है, एक संभोग और एक विप्रलंब या विरह। संभोग मतलब जब मेरा भक्त मेरा पास में रहते हैं, मेरा प्रत्यक्ष सेवा करके आनंद को प्राप्त होता है, उसका संभोग बोलते हैं। और जब मैं दूर चले जाता हूँ तो भक्त मेरा सानिध्य पास में प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन मैं दूर चले जाने से मेरे को मन में बहुत वो चाहते हैं मेरे को पाने के लिए। इससे मेरे का साथ उसका संपर्क और दृढ़ हो जाता है और गंभीर हो जाता है। इसीलिए प्रेम संपर्क में संभोग से विप्रलंब और उत्कृष्ट होता है। तो मैं कभी कभी जानबूझ के मेरा भक्त से दूर चले जाता हूँ, उनको ये विरह का अनुभव देने के लिए। और एक कारण होता है, जब भक्त हमारा सेवा करते हैं, सेवा करके आनंद को प्राप्त होता है। जब मैं दूर चले जाता हूँ तो विरह अनुभव करता है। तो
तो विरह का बाद जब फिर मेरे को प्राप्त होता है उस समय 100 गुण ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है। उससे पहले मेरा सेवा करते हुए जो आनंद को प्राप्त करता था, विरह का बाद मेरे को फिर जब प्राप्त करता है तो उस समय वो पहले से और 100 गुण ज़्यादा आनंद को प्राप्त करता है। तो इस फिलोसफी दर्शन को रामचंद्र भगवान उस समय बताए थे। और एक भी बात बताए थे, बताए थे तुम इस लीला में मेरा स्वर्ण विग्रह को तुम पूजा करेंगे, मैं तुम्हारा स्वर्ण विग्रह को पूजा करेंगे, क्योंकि पूरा सब कुछ खोल के बताया नहीं। जब सीता देवी को वनवास दे दिए लंका से वापस आने के बाद, फिर बाद में रामचंद्र को कुछ यज्ञ करना पड़ा था। तो यज्ञ तो स्त्री का बगैर नहीं हो सकता है, इसीलिए स्वर्ण सीता को बनाने पड़ा था। तो रामचंद्र ने उनको बताया था, पूरा कुछ खोल के बताया नहीं, तो ऐसा बताया इस लीला में मैं तुम्हारा स्वर्ण विग्रह को पूजा करूँगा, और जब गौरांग रूप में मैं आऊँगा तुम मेरा विरह को अनुभव करते हुए मेरा स्वर्ण विग्रह तुम सेवा करेंगे। तो इसे बताए थे, इसीलिए इस आइलैंड का नाम रखा गया मोदद्रुम द्वीप। तो उसके बाद 9th आइलैंड होता है और रुद्रद्वीप होता है। तो नील लोहित रुद्र भगवान दर्शन दिए थे उसी आइलैंड में भी। इधर मोदद्रुप में और रुद्रद्वीप में बहुत सारे आचार्य लोग आए थे, माधवाचार्य, निम्बार्क, विष्णु स्वामी और रामानुजाचार्य, ये लोग भी एक गौरधाम में आए थे। तो ऐसा वर्णन आता है, पृथ्वी में जितना सारी तीर्थ है, धाम है, ये सब कुछ नवद्वीप धाम में है। इसीलिए इसका संदेश हम लोग प्राप्त कर सकते हैं इसी लीला का द्वारा। तो एक बार दिव्यदास करके एक आदमी था, वो था क्या नाम है, जिधर ब्रह्मा को पुष्कर तीर्थ का भक्त था। वो पुष्कर तीर्थ दर्शन करने के लिए जाता था नवद्वीप होते हुए। तो रात को सोया था, सपन में देखा कोई एक आके उसको बोला, अरे तुम इतना दूर क्यों जाते हो, ये नवद्वीप धाम है, तुम इधर रुक जाओ, इधर ही तुमको सब प्रकार सिद्धि प्राप्त हो जाएगा। तो नवद्वीप में रुक गया, वो मध्य द्वीप में रुक गया। तो फिर जब बूढ़ा हो गया, बुढ़ापा में उनको थोड़ा इच्छा हुआ वही पुष्कर तीर्थ दर्शन करने के लिए, थोड़ा नहीं बहुत तीव्र इच्छा हुआ पुष्कर तीर्थ दर्शन करने के लिए। एक बहुत बूढ़ा हो गए, इतना दूर कैसे जाएंगे। तब दिव्यदास ने रोने लगे, जब मैं क्या भूल कर दिया, मैं क्यों गया नहीं, जब मेरा सामर्थ्य था तब गया नहीं, अभी नहीं जा पाऊंगा। तो रोने लगे पुष्कर तीर्थ को स्मरण करते हुए। तब फिर उन्होंने देखे एक बूढ़ा ब्राह्मण ने आए, तो क्यों तुम रोते हो। तो बोला ऐसा मैं पुष्कर का भक्त हूँ, मैं गया नहीं, अभी बुढ़ापा में जा नहीं पाता हूँ, पुष्कर का विरह में मैं रोता हूँ। तो वो बूढ़ा ने बताया तुम जाओ, तुम जाके एक तालाब था, बोलो उसी तालाब में तुम स्नान करो, नहाने से तुम पुष्कर तीर्थ तुमको प्राप्त हो जाएंगे। तो दिव्यदास ने जाके उसी तालाब में नहाए। तो नहाने के साथ साथ वो जो पश्चिम भारत में तीर्थ है पुष्कर तीर्थ, सब पूरा उनके सामने प्रकट हो गए। आज भी वो तालाब उधर है, तो सब दर्शन हो गया। तो ये ब्राह्मण ने बताया जब मैं वही पुष्कर तीर्थ मैं हूँ, पुष्कर तीर्थ तुमको दर्शन देने के लिए स्वयं आया हूँ इधर। तो दिव्यदास ने रोने लगे। तो तुम क्यों रोते हो, तुम तो खुश होना चाहिए। तो दिव्यदास ने बताया मैं इसलिए रोता हूँ, तो मैं क्यों तुमको दर्शन करने के लिए मेरा इच्छा हुआ, इसलिए मेरा वासना को पूर्ण करने के लिए तुम इतना कष्ट उठाए, वो पश्चिम भारत से इतना दूर से तुमको इधर आने पड़ा, इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए मैं रोता हूँ। तो तब पुष्कर तीर्थ ने बताया बस
मैं पश्चिम भारत से इधर नहीं आया हूँ, ये मेरा नित्य स्थान है, मैं उधर से उधर गया था। इसीलिए इससे मालूम होता है जितना सारी तीर्थ स्थान है सबका जड़ इधर नवद्वीप धाम में है। जितना अवतार है सब नवद्वीप धाम से जाते हैं। तो देवता लोग होते हैं नवद्वीप धाम में आकर तपस्या करके सिद्धि प्राप्त हुए। तो आचार्य लोग भी सब इधर आए। तो तीर्थ स्थान होता है, नदी होता है, सबका अवस्थान क्या हुआ व्हाट इज वाटर, सबका अवस्थान इस नवद्वीप में है। तो इस सब में आप लोगों को नवद्वीप का स्वरूप के बारे में थोड़ा बहुत वर्णना किया। तो नवद्वीप के बारे में बहुत सारी लीला है। एक एक आइलैंड में द्वीप में अनंत लीला महाप्रभु का हुआ है। चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत में आप लोग इस सब लीला के बारे में श्रवण कर पाएंगे। तो आज ये लॉकडाउन के कारण सारा पृथ्वी पर भक्त लोगों ने घर में बद्ध होकर बैठा है। तो एक अच्छा होता है जूम का माध्यम में भगवत कथा श्रवण करते हैं, बहुत सारे भक्त लोग चर्चा करते हैं, साधन भजन का ज़्यादा टाइम भी मौका भी प्राप्त होता है। लेकिन एक होता है हम लोग साक्षात साधु संग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इकट्ठा बैठ के एक हरिनाम करना, जप करना, मंगलारती करना, संध्यारती करना, उस सब अनुष्ठान करना, ये सब हम कर नहीं पाते हैं। तो इससे हम लोग को मालूम होना चाहिए ये सत्संग साधु संग कितना ज़रूरी है। हम लोग का साक्षात साधु संग होता नहीं इतने, इसीलिए हमको कितना बुरा लगता है। लेकिन जब साधु संग मिलता है तब हम लोग इतना इम्पोर्टेंस देते नहीं, वी टेक इट एज ग्रांटेड। सो वी शुड टेक ए लेसन फ्रॉम दिस द हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। You should have a feeling of this. Because now is lacking. You are lacking sadhu sangha. हिंदी में हिंदी। Okay. So हम लोग को साधु संघ का कितना प्राधान्य है ये अनुभव करना चाहिए। तो जब लॉकडाउन के बाद हम लोग फिर आपस में मिल पाएंगे तब हम लोग शुड फील ग्रेटफुल, कृतज्ञ होना चाहिए सब भक्त लोगों का पास। तो ऐसा करके हम लोग भगवान के पास प्रार्थना करेंगे तो कैसा जल्दी से जल्दी सारा पृथ्वी पर ये जो आतंक है अभी कोरोना वायरस का, ये समाधान हो जाएंगे। हम लोग भगवान का सेवा ठीक से कर पाएंगे, भगवान का नाम का वाणी का प्रचार प्रसार कर पाएंगे। लोगों ने कलयुग का कारण, अज्ञान का कारण हम लोग बहुत सारी दुष्कर्म करते हैं, भगवान का नियम को तोड़ते हैं। इसीलिए भगवान वायरस के माध्यम में ये जो समस्या आता है भगवान ही देते हैं। भागवत में वर्णना किया गया, भगवान ही पिता रूप में हमको जन्म देते हैं, पिता रूप में जन्म देते हैं और राजा रूप में वो पालन करते हैं, और सर्प रूप या वायरस रूप में हम लोग का संहार करते हैं। इस संहार का पीछे भगवान का ही हाथ है, ये हम लोग को समझना चाहिए। इसलिए इस संकट पर तीनों बात पर हम लोग ध्यान रखना चाहिए। भगवान का भक्त है, कोई बोलता है अरे भगवान का भक्त है भगवान बचाएंगे। अरे भगवान तो बचाएंगे ठीक है, तब भी भगवान जो नियम दिए हुए सरकार का माध्यम से, डॉक्टर का माध्यम से जो नियम दिया जाता है वो भी भगवान देते हैं हम लोग को कोरोना वायरस से बचने के लिए। तो पहला चीज़ है जो नियम देते हैं सरकार ने, डॉक्टर ने, इस नियम को पालन करने पड़ेगा। दूसरा चीज़ है ये संकट में अवस्था को सहन करने पड़ेगा। ये सत्य को हम लोग को मालूम करना चाहिए जो ये सत्य है एक काल का प्रभाव। जब तक काल का अनुसार ग्रह नक्षत्र का संस्थान ऐसा रहेगा तब तक हमारा पृथ्वी पर इस समस्या रहेगी। इसीलिए थोड़ा धैर्य धर के हम लोग को सहन करने पड़ेगा। और थर्ड तृतीय चीज़ ये है हम लोग को भगवान के पास प्रार्थना करते रहेंगे। जो विपद आता है, जो समस्या आता है, तत्ते अनुकंपा सुस्मिक्षमान भुंजान एव आत्मकर्म विपाकम
तत्ते अनुकंपा सुसुमिक्षमान भुंजा एव आत्मकर्म विपाकम हितवा कब भी विदधान नमस्ते ज जीवेत सब मुक्तिपद दाय भाग। भागवत में वर्णना किया गया। तो भगवान का भक्त न क्या करते हैं न, जब जीवन में कुछ समस्या आता है या सुख हो दुख हो, हर समय सोचते हैं ये मेरा कर्म का फल है। कर्म विपाकम तत्ते अनुकंपा सुसुमिक्षमान भुंजन एवं आत्मकर्म विपाकम। मेरा कर्मफल को भक्त जो होता है वो सो कर्मफल को भोग करते हुए भी विदधान नमस्ते हर समय भगवान का शरण में लेता है, उनको प्रार्थना करता है, उनको भजन करता है। हाँ नमस्ते। हृत बाक बपू भी उनका हृदय, उनका वाणी और शरीर देके भगवान का सेवा में लगे रहता है। जब जीवेत सब मुक्तिपद दाय भाग। ऐसा जो जीवन को धारण करते हैं वो मुक्ति को प्राप्त होता है, परम मुक्ति को प्राप्त होता है, भगवान चरण कमल को प्राप्त होता है। तो प्रभु ने, राधा चरण प्रभु ने मेरे को ये मौका दिए, ये व्यवस्था किए, थोड़ा आप लोगों को नवद्वीप के बारे में कुछ बताने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ राधा चरण प्रभु के पास, आप सब लोग के पास। तो आप लोग सब सुनते हैं इसलिए मैं बोलने का थोड़ा मौका मेरे को मिला है। तो आप लोग को सबको धन्यवाद देके मेरे कथा को अभी इधर विश्राम देता हूँ। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे धन्यवाद, प्रणाम महाराज, थैंक यू वेरी मच। आपने हमको पूरे नवद्वीप परिक्रमा कराया है। तो आई वांटेड टू रिक्वेस्ट यू, हम लोग कुछ ट्राइबल केयर के बारे में भी सुनना चाहेंगे। आगे कभी मैं आपसे संपर्क करूँगा, उसके बारे में भी सबको जानकारी कराना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से आपका भी मैसेज था, बड़ी संख्या में लोग उसका लाभ ले रहे हैं और वो सबको जानकारी कराना है एक बार आपके द्वारा। बहुत सुंदर आपका ये बहुत आवश्यक है नवद्वीप महिमा को जानना हम लोगों के लिए। हमारे लोगों को इतनी जानकारी नहीं है आगे बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ट्राइबल कार्यक्रम हम लोग 4-5 साल पहले से शुरू किए। देखो महाप्रभु आके सारा भारत में प्रचार किए, प्रभुपाद सारा पृथ्वी घूमते हुए बहुत सारे बड़े बड़े शहर में महाप्रभु का वाणी प्रचार किए। फिर बाद में श्रील जयप्रकाश स्वामी महाराज ने नामहट्ट प्रचलन करके गांव-गांव में वाणी पहुंच गया। तो अभी जंगल में रहते हैं, पहाड़ में रहते हैं जो आदिवासी लोग होते हैं, वो लोग महाप्रभु का करुणा को प्राप्त करने के लिए सबसे योग्य होते हैं। वो लोग भी सरल होते हैं, लेकिन वो लोग के पास अभी तक हम लोग पहुँचे नहीं, तो इसीलिए वो लोगों ने दूसरा धर्म ग्रहण कर लेते हैं। 4 साल पहले हम लोग शुरू किए, तो विशेष करके बंगाल में, झारखंड, आसाम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम में तो हम लोग को बहुत अच्छा सुफल प्राप्त होता है। बहुत आसानी से वो लोग भगवान का भक्त बन जाते हैं। तो हम लोग एक एक जगह पर एक एक प्रोजेक्ट बनाता है, जो जानक सुता प्रोजेक्ट, नीलगिरी प्रोजेक्ट, नीलाद्रि प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट को भित्ति करके आसपास में जितना सारे गांव है, एक गांव-गांव में हम लोग हरिनाम प्रचार करते हैं। हरिनाम प्रचार के साथ साथ हरिनाम प्रचार के साथ साथ हरिनाम प्रचार करने के साथ साथ हम लोग वो लोग केयर भी करते हैं। इसलिए इसको हम लोग प्रचार कार्यक्रम बोलते नहीं, हम केयर कार्यक्रम बोलते हैं। इन इस्कॉन ट्राइबल केयर इनिशिएटिव। इसीलिए इस्कॉन ब्यूरो ने एक इंडिया ट्राइबल केयर ट्रस्ट हम लोग बनाए। जैसे गांव-गांव में हम लोग स्कूल बनाते हैं। अभी हमारा 5000 ट्राइबल बच्चा लोग को शिक्षा दिया जाता है। हमारा अभी 30 स्कूल्स रनिंग और हमारा 100 पाठशाला भी चल रहा है। तो ये बच्चे लोग शिक्षा लेते हैं, गांव-गांव में मेडिकल हेल्प भी करते हैं और वो लोग अर्थनैतिक सच्छलता कैसा आएगा इसलिए भी कोशिश करते हैं। ऐसा करते हुए हम लोग एक एक जगह पर एक एक कम्युनिटी बिल्डअप करते हैं। तो एक एक कम्युनिटी को एक एक का कांग्रेगेशन स्पॉन्सर करते हैं। जैसा हम लोग देखते हैं किधर अच्छा रिस्पांस मिलता है, लोग भक्त बनते हैं, तो उसी जगह को हम लोग केंद्र करते हैं। जैसा हमारा आसाम में जमेरा करके जंगल का अंदर जिधर जाने के लिए 20-30 किलोमीटर पैदल में जाने पड़ेगा, मतलब 2-3 घंटा नदी में जाने पड़ेगा। तो उधर हम लोग एक स्थान ठीक किया प्रोजेक्ट। तो उधर 10-15 गाँव को लेकर एक प्रोजेक्ट हुआ। तो हमारा जितना सिंगापुर का जितना कांग्रेगेशन है
सब लोगों ने मिलके वो प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करते हैं। हर महीना में 70-80,000 रुपीज़ वो लोग भेजते हैं। वो जितना गांव है, गांव लोग बच्चे को शिक्षा देना, उन लोग को प्रसाद देना, उधर छोटा मंदिर भी लोग बनाए, स्कूल भी बनाए। तो 70-80,000 रुपीज़ पर मंथ दे स्पॉन्सर वन विलेज, और उसका डेवलपमेंट के लिए भी थोड़ा थोड़ा डोनेशन कलेक्शन कर देते हैं। तो ऐसा में फिर हमारा बंगाल में पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में अयोध्या पहाड़ का ऊपर उधर 74 ट्राइबल विलेज लेके एक स्थान है, उधर भी हमारा जनक सूता प्रोजेक्ट हम लोग बनाए। तो उधर का दुबई के लोगों ने उसको स्पॉन्सर करते हैं। और आसाम में और एक प्रोजेक्ट है नीलाद्रि प्रोजेक्ट, ट्राइबल लोग लेके वो अटलांटा का कांग्रेगेशन लोग वो स्पॉन्सर करते हैं। इसीलिए हमारा बहुत सारे प्रोजेक्ट है। तो मेरा ये इच्छा मैं व्यक्त करता हूँ, सूरत में भगवान ने आप लोग का अच्छा अर्थ दिए, कुछ अभाव नहीं है। आप लोग सब मिलके एक प्रोजेक्ट स्पॉन्सर कीजिए। मैं जब सूरत गया था तो आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों को स्पॉन्सर किए थे, तो बहुत अच्छा है। तो आप लोग आपस में चर्चा कीजिए, तो मैं एक प्रोजेक्ट डेडिकेट करूंगा सूरत कांग्रेगेशन के लिए। तो इससे क्या होता है, आप लोग जो कुछ डोनेशन देंगे, अभी तो इधर उधर हर जगह पर खर्चा होता है, तो मैं सोचता हूँ आप लोग जो डोनेशन देंगे एक जगह पर हम लोग खर्चा करेंगे, इधर कुछ भी नहीं तो 5 साल 10 साल में हम लोग देख पाएंगे ये जगह कैसा था, इधर गांव का लोगों ने कैसा थे, अभी 10 साल के बाद कितना अच्छा उन्नत हो गए। उन लोग का शिक्षा दीक्षा, उन लोग का सामाजिक अवस्था सब कुछ परिवर्तन होता है। तो मेरा ये इच्छा है आप लोग सब मिलके एक ट्राइबल एरिया का प्रति कुछ ध्यान दीजिए। तो आफ्टर 10 years यू विल फील सेटिस्फैक्शन दैट आवर कंट्रीब्यूशन हैज़ अचीव्ड समथिंग, हैज़ डन ब्रॉट सम चेंज इन पीपल्स लाइफ। हम लोग जो अनुदान दिए तो आप लोग भी उधर जाएंगे, आप लोग देख पाएंगे कैसा उन्नति होता है। धीरे धीरे करके हम लोग ऐसा उन्नत करेंगे। ये ट्राइबल के बारे में थोड़ा बताया। यस, एक सेंटर के कितना अमाउंट होगा, एक सेंटर के लिए कितना स्पॉन्सर करना होगा अमाउंट एक साल? अभी जो मैं 3 प्रोजेक्ट्स, अभी बहुत सारी तो हमारा प्रोजेक्ट है, बहुत सारे कार्यक्रम चल रहा है। तो 3 जगह पर जो प्रोजेक्ट है मेरे को सिंगापुर, मिडिल ईस्ट, दुबई और अटलांटा लोगों ने स्पॉन्सर करते हैं। उधर जो स्कूल है और बच्चे को प्रसाद दिया जाता है साल में, वो 70-80,000 रुपीज़ में साल में, महीना में लोगों ने 70-80,000 रुपीज़ भेजते हैं। तो महीना में इतना भेजने से हमारा कवर हो जाता है। तो वो लोग का कांग्रेगेशन में कभी कभी इंडिविजुअली कोई चाहते हैं मैं थोड़ा बिल्डिंग बनाऊंगा, थोड़ा मंदिर बनाऊंगा, तो ऐसा भी करते हैं। ऐसा करते हुए आस्ते आस्ते मैं देखता हूँ 2-3 साल में उसी कम्युनिटी का बहुत डेवलप होता है, भक्त भी बनते हैं, दीक्षा भी लेते हैं। तो ऐसा होता है। हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में, फिर आपसे संपर्क करेंगे। हाँ, सब थोड़ा थोड़ा मिलके 50-100। हो जाएगा। व्हाट इज दैट? We want to invite you also when the things not normal. Yes. सोशल प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करेंगे ट्राइबल केयर के साथ में। हाँ, This can be done. Come to work. I think when you come here, it's not difficult. Okay. बहुत लोग हैं सर। प्रमोट दिस थिंग। वेरी गुड, डेफिनेटली आई विल कम। गुजरात में हर मंदिर मेरे को बुलाते हैं, गुजरात में सब मंदिर में। तो महाराज आप 1 महीना के लिए आ जाइए, पूरा गुजरात हम घुमाएगा आपको। मेरे को भी गुजरात बहुत अच्छा लगता है, भक्त लोग इतना प्यार करते हैं, मेरे को जाने का खूब इच्छा है, फिर जाऊंगा एक बार। हम लोग इसको प्लान करके आपके साथ में और बनाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हरे कृष्णा। सो आई हैव टू गो फॉर अनदर मीटिंग नाउ, सो आई टेक लीव फ्रॉम ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय। महाराज की जय, प्रभुपाद की जय, नौनी खान की जय। I have to go.